जय हिंद। मिशन जेआरएफ हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग लाल पान की बेगम कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में जो भी बातें महत्वपूर्ण थी पिछली कक्षा में हमने कर ली है। अगर आप पिछली कक्षा को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखें। वहाँ आपको इनसे संबंधित एक भी बातें आपको किसी दूसरे क्लास या पीडीएफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। संपूर्ण जानकारी उस कक्षा में रख दी गई है। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग कक्षा में आगे बढ़ाते हैं। लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। देखिएगा, शकरकंद, एक बात यहाँ आया, शकरकंद किसकी रोटी बनाता है? तो वो शकरकंद की मीठी रोटी बनाता है। मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू। बिरजू कितने वर्ष का था? तो 7 साल का था, इसको याद रखिएगा। शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया, एक और यहाँ पात्र है, चंपिया। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन के दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। क्या हुआ कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दुकान चले जाओ, तो सहुआन का दुकान, ये लोग कहते हैं कि सहुआन का यहाँ दुकान होता है। तो वहीं क्या हुआ, छोआ और गुड़ लाने के लिए गई है, सो अभी तक नहीं लौटे। दिया बाती की बेला हो गई है। दिया बाती की बेला मतलब शाम का समय हो गया है। आए आज लौट के जरा। बागड़ा बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ा रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ा पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ बागड़ा के सिवा और किसने कलेव किया होगा? बागड़ा को मारने के लिए वह मिट्टी का छोला ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ, पड़ोसन कौन है? मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। देखिए, यह बहुत बड़ी बात कही। बिरजू की माँ के आगे नाथ, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। मतलब कि आगे नाथ मतलब आगे पीछे कोई नहीं है। जो इंसान निसंतान होते, पति भी नहीं होते या पति होते तो बाहर होते, तो वो फ्री होते, उनको किसी बात की जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो उसी को क्या कहते हैं? आगे नाथ ना पीछे पगहिया। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़े को कुकुर मच्छी परेशान कर रही है। आह हाँ, आह आह, हुर हुर, आय आय। यह क्या है? उस जो कुकुर माछी बागड़ा को परेशान कर रहा है, उससे वो माछी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ा को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी को डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरा बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे। मतलब तेरे पिताजी ने तुझे हथछुट्टा बना कि तुम्हें डांटते उठते नहीं, तुम्हें जो मन है सो करो, हाथ खाली कर दिए, हाथ फ्री छोड़ दिए। बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट अर्थात जूट का पैसा क्या हुआ कि धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो मतलब इंसाफ करो।
खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है, बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर की नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर पर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओने पोने कर तैयार हो रही हैं। रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? अब यह कह रही है मखनी फुआ कि क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोलती निकली, अरे बिरजू, मैं आके आगे ना था, अर्र पीछे पगहिया ना हो तब ना आ। मतलब यह चिढ़ाने की बात गांव में ऐसा प्रयोग किया जाता है। जंगी की पतोह बिरजू की मां से नहीं डरती। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जंगी की पतोह किन से नहीं डरती है? मखनी फुआ से, बिरजू की मां से, बिरजू से, चंपिया से, किससे नहीं डरती है? तो बिरजू की मां से नहीं डरती है। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे शीतल मिट्टी अर्थात सर्वे सेटलमेंट के हाकिम का बाशा पर फूल चाप किनारी वाली साड़ी पहनकर तू भी भटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बाग पाट होता। जोड़ा बेल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो हकीम आए थे सर्वे करने के लिए, कह रहे उनको खुश करने का तरीका है, बता रहे हैं अच्छी साड़ी पहन के उनको अगर वो खुश होते हो सकता था जिसके कारण खुश होकर के कुछ आप जमीन आपके नाम लिख दे। वही कह रही हैं कि फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। यही बात कहा जा रहा है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती, यह कथन किसने और किनके संबंध में कहा है? यह याद रखिएगा, जंगी की पुतहू ने कहा है। जंगी की पुतहू मुहजोर है। पूछा जाएगा कौन लाल पान की बेगम में मुहजोर किसे कहा गया है? तो जंगी की पुतहू को कहा गया है। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। जंगी की पुतहू कहाँ की है? पुतहू रेलवे स्टेशन की पास की है। 3 ही महीने हुए गोना की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। यानी कि 2-3 बातें यहाँ खुल के आ रही है कि जंगी की पुतहू कहाँ के सबसे पहले रहने वाली थी? तो रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली थी। गोना कितने महीने पहले हुआ था? तो 2-3 महीने पहले उनका गोना हुआ था। और वह किस टोली में हुआ था? तो कुरमा टोली में हुआ था। और वो कैसा स्वभाव से थी? तो स्वभाव से मुंहजोर और झगड़ालू औरत थी। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नाम ही लठित है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पुतहू। खसम का यहाँ क्या तात्पर्य है? खसम रंगी का तात्पर्य है उसका पति। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पुतहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मशोस कर रह गई, यानी कि मन को कंट्रोल करके रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ की छाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। यानी कि चंपिया और बिरजू क्या भाई बहन थे, इसको याद रखिएगा। आवाज दी, क्या कह रही है? अरे चंपिया, या
आज लौटे तो तेरी मूड़ मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया पुतहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया। देखिएगा, गाना कौन कहता? बाजे न मुरलिया तो चंपिया कहती है, सीख रही होगी ना हर जाई अरे चंपिया या। जंगी की पुतहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। यानी कि लाल पान की बेगम किसे कह के संबोधित किया गया है? तो बिरजू की माँ या चंपिया की माँ को, क्योंकि दोनों की माँ एक ही औरत है। तो वो क्या कह रही हैं और कौन संबोधित करती हैं? तो जंगी की पुतहू सबसे पहले कहती हैं कि चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग कर जलती है बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों समी खिलखिला कर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। क्या गाली निकली? शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भगभग की बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़कर फैलाई थी। एक चीज क्या है, 3 साल पहले जमीन का सर्वे पूछा जाएगा, जमीन का सर्वे कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 3 वर्ष पहले हुआ था। चंपिया की मां के आंगन में रात दिन बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़ी की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसा पाट सूखते देखकर जलने वाले सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझ को देखकर बेगन का भूरता हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? फिर रोने लगती है, ए सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती, ए सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठ गई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूं हरजाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। यानी कि चंपिया कौन गाना गाती, गीत गाती है? बाजे न मुरलिया। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसके बाद जंगी के झोपड़ों तक साफ साफ पहुंच गई। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाहों से देखने लगा था। दीदी के साथ वह दुकान जाता तो क्या कह रहे हैं कि दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले ए मैया 1 अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू की तलहाथी फैलाई, दे ना मैया 1 रत्ती भर। क्या कह रहे हैं? दे ना मैया 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। बिरजू की माँ शकरकंद की क्या बना रही है? मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा,
बैठ के छिल के उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया, चंपिया का उम्र कितना था? 10 साल। और बिरजू का उम्र कितना था? 7 वर्ष। हम जैसे पहले बताए हैं, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु का आप लोग नोट करके रखिएगा। 10 साल की चंपिया, चंपिया यानी कि भाई बहन में बड़ी कौन है? चंपिया। कितने? 3 वर्ष बड़ी है। चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय एक से एक 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झिकझोरेगी, छोटी सी खोंट निकालकर गालियां देगी। पांव संभाल के, पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह? बेलज्जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू को कहो। एक और यहाँ पात्र कौन आया? सिद्धू की बहू। सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं ली। जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ की निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबेर झबेर केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। देखिए यहाँ क्या स्नेह है। एक बहन, बड़ी बहन जो अपने भाई को कैसे माँ से छिपा कर शकरकंद देती है। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी। कोयरी टोला, एक नाम कहाँ आ रहा? कोयरी टोला का नाम आ रहा। एक और कहाँ का बताए थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कोयरी टोला में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया मतलब मैया मतलब माँ। बप्पा बोले, यानी पिता बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। तो कहाँ से गाड़ी मिला था उनको? मलदहिया टोली से। किनका मिला था? तो मियाँ जान का गाड़ी, बैलगाड़ी मिला था। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। क्या कह रहे हैं? कि लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोई टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों, यानी कि अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। यानी कि अपने गांव कहाँ है? इनका भी अपना गांव कोयरी टोले हैं। यानी कोयरी टोले किनका? बिरजू की माँ और बिरजू सबका, चंपिया का घर है। 9-3 में 9-13 में क्या होगा? शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंध कर वापस आया। देख दिया मिलिट्री की टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ा को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ा को खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आ गई। अभी बबुआन टोला, एक और टोला का कहा नाम आया? बबुआन टोला। सभी टोलाओं को क्रम से नाम याद रखें, पूछ देगा कौन से टोला का नाम नहीं आया है। बबुआन टोला की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी
तुमने सुन, बेसी बकबक मत करो। बागड़ा के गले से झुमकी खोलते ही चंपिया बोली, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई। मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसाकर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पक्षी भी नहीं है, सभी चले गए। चंपिया को तिल भर भरोसा नहीं। सांझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीने पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींटे की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर होने वाले जिन बाबा को एक बेगन कबूला। देखिएगा, यह भी पूछा जाता है कि बिरजू का दिल बैठा किसने बैलगाड़ी नहीं आने पर जिन बाबा के लिए एक बैगन कबूला था, या क्या कबूला था? प्रश्न यहाँ से आपसे बन सकता, किसने कबूला था, क्यों कबूला था? यह सब चीज आपसे यहाँ से किसी तरह घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान ने पूछा है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मनोती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के जितनी मनोतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनोती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू की बप्पा ने। गांव के भाई खोखियों की आंखें किरकिरी पड़ गई है। यानी कि बिरजू के बप्पा के पास कुल कितना जमीन है? तो 5 बीघा का जमीन है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। वैशाखी बादलों की तरह उमड़े आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसलें सहें। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटे पर तोला का ओजन हुआ भगत के यहाँ। यानी कि आप पाट जो है किनके यहाँ वजन हुआ था? तो भगत जी के यहाँ। इसमें झेलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करके रह जाओगे, सर्वे के समय हो रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी
पुतखोखी का भतार। सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। तो यहाँ से पूछा जाएगा, बाबू साहेब के सबसे छोटे लड़के ने बिरजू की माँ को क्या कह के पुकारा था? मामी, मौसी, नानी, काकी, चाची, दादी क्या कह के पुकारा था? तो मौसी कह के पुकारा था। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई जमीन के उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे। बाप बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मांझा नौ देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब समझे। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही अस्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और की। यह कथन पूछा जा सकता है कि जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ भाग ही खराब है जो ऐसे गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सोखा मोज कर दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बेल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। खसम का तात्पर्य यहाँ होता मर्द, यानी पति, हस्बैंड। पाठ का दाम भगत के यहाँ से लेकर 12 के 12 बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ बार बार कह रहे हैं कि एक भगत का नाम आ रहा है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। बिरजू की माँ को एक बार नरमी लोट देखने भी नहीं दिया। आंखों से बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी। दूसरी गाड़ी का भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसके जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़ कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी की नाच दिखाने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। कथरी के नाचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस के तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल लगाती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेगी नहीं। 3 बीघा का धान लगा हुआ है। कितने बीघा में धान लगा है? तो 3 बीघा में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिख दिठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कीर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है,
क्यों रे चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूं। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी गड़गड़ाती है ना? हूं। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टाटी के छेद करके देख तो। आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपियां बिल्ली की तरह होले होले पांव की टट्टी के छेद से झांक आई। हमेया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के पप्पा ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ा रहे थे। आवाज से तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। हाँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा ब्रिज मोहन, यानी कि बिरजू का पूरा नाम क्या है? ब्रज मोहन। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के नोट कर लीजिएगा। बिरजू का पप्पा ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस के जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो बैलगाड़ी। चंपिया, हाँ, उठती क्यों नहीं? ले, धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियां का छोटा झब्बा झोपड़ी के असरे में रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियां का रंग देखते ही बिरजू की माँ का मन सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसके आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलमपुर, एक नाम और कहाँ आया? बलमपुर। जितने टोली का नाम याद आ रहा आप लोग याद रखिएगा। बलमपुर के बाबू का शपनी गाड़ी मोहनपुर, ये भी इम्पोर्टेंट, मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोज दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसाती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगा सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ गई। सच कहता हूं, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ? क्यों डांटती हो? नवान्न मतलब क्या होता है? पहला धान की जो बाली होता है उसका पूजा किया जाता है, तो वही कह रहा नवान्न के पहले ही नया धान जुठा दिया। देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिराई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया धान न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया? बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया।
रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बप्पा ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह खूब, वाह खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वाले को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोई टोले वालों से ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा। बिरजू के बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खेलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मियाँ बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घेल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ आ, सुनती हो फुआ आ, मियाँ बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों नहीं गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी, क्या नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं भी पहले से ही अपनी 8 अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कहीं तो कुछ है ही नहीं। एक बगाड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो। इस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाल बाग मेले और कह गई डिब्बी भर तंबाकू है। तो मेला कहाँ लगा था? गुलाल बाग में। गुलाल बाग, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू की माँ सिर पर कढ़ाई ओंध कर अपने बप्पा को दिखाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठाठ कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंस कर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही मांग रहा है। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चला रहा था बाबू साहब ने? ही। बिरजू के टूटे दूध के दांत की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन ने 5 शकरकंद खिला दिया। हा। सब फिर ठाठ हंस कर पड़े। सभी फिर ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे के देह को जीभ से चाट रहे, बिरजू की माँ तैयार हो गई।
चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। चंपिया ने क्या पहना? छीट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधवाने लगा। तो बिरजू ने क्या पैंट पहना। बिरजू की माँ आंगन से निकली, गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मनटिक्का पहना है। बिरजू की माँ ने क्या पहना? असली रूपा का मनटिक्का पहना है। ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतते क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ का देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बिल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घगराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी को रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हुई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे ओ जंगी के भाई, काहे कन्हा रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी धूल धाप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटी नहीं? पुतोहिया नाच देखने, यानी कि जंगी क्या हुआ? बलराम गया था, वहां से बलरामपुर गया था, वहां से वह लौटा नहीं है। पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव के सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहनकर सारी गाड़ी पड़ी है, बेचारी आजा जल्दी। बगल के झोपड़ी से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, देखिएगा यह इंपॉर्टेंट है, राधे की बेटी सुंदरी। राधे की बेटी कौन थी? सुंदरी ने कहा, काका गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है। किनका एक घर है, किनका एक नाम है? लरेना खवास। उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट की झुमकी कड़ा पहनकर झमकाती आ रही है। आजा, जो बाकी है रह गई सब आजा जल्दी। जंगी की पुतहू, एक नाम आया जंगी की पुतहू, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुंदरी, तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछली पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा क्या पुतहू को? सभी ठाट कर हंस पड़े। बिरजू ने बाप के घूंघट में झुकी दोनों पुतहुओं को देखा। अरे, अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखिए। जंगी की पुतहू का गोना कितने मास पहले, यानी कितने महीने पहले हुआ था? 3 महीने पहले हुआ था। गोना की रंगीन साड़ी के कड़वे तेल और लठवा सिंदूर का गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह की सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लात फूली है। जंगी की पुतहू ने एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, जंगी की पुतहू ने एक बीड़ी सुलगा करते, यानी जंगी बीड़ी कौन पीता है? यह प्रश्न पूछा भी गया था पीवा को, तो जंगी की पुतहू पीती है।
वही सुलगाती है, सुलगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतौह ये चारों ही गांव में बेस्कोप की गीत जानती है। कौन सा गीत जानती है? बेस्कोप की जानती खूब। साड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज आई। बिरजू की माँ के माथे के मनटिक्का पर चांदनी छटकती है। मनटिक्का कौन पहनी थी? तो बिरजू की माँ पहनी थी। अच्छा, अब एक बेस्कोप की गा तो चंपिया। डरती है काहे जहां भूल जाओगी बगल में मास्टर मास्टरनी 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 बैठी ही है। दोनों पुतोहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया ने सुनरी के खांक कर गला साफ किया। बिरजू ने बाप के बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों के धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा। चंपिया ने धीरे सुर में कहा, चंदा की चांदनी। एक गीत और कौन गाई? दूसरी गीत है चंपा की चांदनी, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ में गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने। बिरजू की माँ को बेगम कहा, बेगम है। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपने नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप को झांक ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मंटकिया पर चांद, यानी कि बिरजू की माँ किस कलर की साड़ी पहनी है? तो लाल कलर की साड़ी पहनी है। मंटकिया और चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। और कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगला कहानी हम लोग देखेंगे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग तैयार कर लिए होंगे, और जो नहीं तैयार किए होंगे इसको अच्छे से इम्पॉर्टेंट जितना बताएं उसको तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद। अब तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।